ओ फ्रेंड्स, तो जी हाँ, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है BODMAS के हेल्प से। तो ध्यान में रखिएगा कि BODMAS एक रूल होता है जिसके हेल्प से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं या सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कि BODMAS क्या होता है, कैसे क्वेश्चन में वर्क करता है। ये BODMAS का रूल क्या कहता है, इस रूल को जानने के लिए उसका स्पेलिंग हमको आना चाहिए सबसे पहले। तो देखिए, BODMAS का स्पेलिंग होता है BODMAS। समझ में आ रहा है BODMAS का स्पेलिंग क्या होता है? BODMAS। ये जो स्पेलिंग है वो हर एक बच्चे को याद होना चाहिए सिंप्लीफाई के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो ध्यान देंगे, यहाँ बी मीन्स क्या कहता है, BODMAS का बी क्या कहता है? BODMAS का बी कहता है सबसे पहले क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट दिखे तो ब्रैकेट को निपटा दीजिए। क्या कीजिए? सबसे पहले क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट दिखे ब्रैकेट को निपटा दीजिए। ठीक है, तो समझ में आइए, समझ में आया? बी से क्या कहता है BODMAS का रूल? बी से कहता है ब्रैकेट। क्या कहता है? ब्रैकेट। ओ से क्या होता है? ओ से होता है ऑफ। अगर सिंप्लीफिकेशन में कहीं पर भी ऑफ मिले तो ब्रैकेट के बाद उसी को निपटाना है। समझ में आ रहा है? हाँ, ब्रैकेट के बाद किसको निपटाना है? ऑफ को। उसके बाद डी से क्या होता है? डिवाइड। तो BODMAS का रूल क्या कीजिए, क्या कहता है? BODMAS का रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट को निपटाइए, अगर ब्रैकेट निपट गया है तो ऑफ को निपटाइए, और ऑफ भी निपट गया है तो उसके बाद डिवाइड का काम कीजिए, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्ट का। क्या कहता है? ध्यान से सुनिएगा। BODMAS का रूल कहता है पहले मल्टीप्लाई ए से होता है ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, SUBTRACT। समझ में आ रहा है इतना तक? BODMAS का रूल कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को निपटाइए, अगर ब्रैकेट निपट गया है उसके बाद ऑफ का काम कीजिए, उसके बाद डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर ऐड का, फिर सब्ट्रैक्ट का। समझ में आ रहा होगा? उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। समझ में आया? अब चलिए इस रूल को एक सिंपल से क्वेश्चन के हेल्प से समझने का कोशिश करते हैं। तो समझिए, एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, 8 - 2 + 2। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सबसे पहले, क्योंकि पहला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या आया देखने को? एक माइनस आया है और एक ऐड आया है। इस क्वेश्चन में दो को काम करना है, एक क्या करना है? घटाना है, दूसरा क्या करना है? जोड़ना है। इस क्वेश्चन में मात्र दो ही चीज करना है, या एक जोड़ एक घटाओ। तो पहले जोड़ करे या घटाओ, पहले बच्चे के माइंड में ये कंफ्यूजन आता है कि पहले जोड़ करे कि घटाओ, वही यहाँ पे सीखना है। ठीक है, तो इस चीज को सीखने के लिए कि पहले जोड़ करे या घटाओ, इसको सीखने के लिए BODMAS का रूल याद होना जरूरी है। तो BODMAS का रूल कहता है पहले ऐड कीजिए, फिर अंत में सब्ट्रैक्ट करना रहता है। तो पहले ऐड करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे? घटाओ और जोड़ में पहले क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो इसके आगे कोई भी साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस का साइन है, और इसके आगे प्लस का साइन है, मतलब इस दोनों को ऐड करना है। 8 और 2 कितना होता है? 8 और 2 कितना होता है? 10। 8 और 2 कितना होता है? 10। और ये -2 है ना, -2 को इसी का इसी उतार दीजिए, -2 को इसी का इसी उतार दीजिए। 10 में से 2 गया, कितना बचा? 10 में से 2 गया 8 बचा। 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8। बस, क्या बात है, आंसर आ गया। यही आपका आंसर है। और उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेके चीजों को समझने का कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या ले लेते हैं? 8 + 2 × 2। ये एक इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि इसमें दो गो काम करना है। क्या क्या करना है? एक तो जोड़ करना है और एक मल्टीप्लाई करना है। दो ही काम करना है, एक जोड़ और एक मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले क्या करे, वो प्रायोरिटी मैटर करता है इसमें। ठीक है, सबसे पहले क्या करे, जोड़ करे या गुणा? यहाँ तो पहले जोड़ है, तो क्या पहले हम जोड़ कर देंगे? नहीं, BODMAS का रूल ये नहीं करता है कि जो पहले उसको पहले कर दीजिए। BODMAS का रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट को निपटाइए,
फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को, ये कहता है बॉडमास का रूल। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड, उसको समझना है। पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। ऐड से पहले है ना मल्टीप्लाई, तो पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे? तो मल्टीप्लाई यहाँ है, मल्टीप्लाई यहाँ है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके पहले जो भी चीज है उसको वैसी का वैसी रहने देंगे। 8 प्लस 2 इंटू 2 कितना होता है? 2 इंटू 2 4 है। 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। ठीक है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दिए। अब तो जोड़ ही बचा, तो जोड़ निपटा देंगे। 8 प्लस 4 12, क्या हो गया? 12 आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अच्छा बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो क्या करेंगे? 8 प्लस 2 इंटू 2 है, तो 8 प्लस 2 इंटू 2 है, तो 8 प्लस 2 10, 10 गुना 2, 10 गुना 2 क्या हो गया? 20। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, ऐसा कभी मत कीजिएगा। समझ में आया? ये गलत है। हाँ, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के समझने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इस टाइप के क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले अच्छा, इसमें क्या है? इसमें माइनस है और डिवाइड है। इसमें क्या क्या है? माइनस है और डिवाइड है। तो ध्यान में ये रखना है कि पहले माइनस करे या डिवाइड करे, बस हमको यही चीज ध्यान में रखना है कि पहले घटाए या पहले भाग करे। तो ध्यान में लाना है बॉडमास का रूल। बॉडमास का रूल कहता है कि पहले डिवाइड कीजिए, सब्ट्रैक्ट से पहले क्या कीजिए? डिवाइड। तो पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, इसका काम करेंगे। उससे पहले जो भी चीज है उसको छेड़छाड़ करना ही नहीं है, उसको इसी का इसी छोड़ देना है। तो 10 माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दी। 2 को 2 से भाग देंगे, कितना होगा? 1। 10 में से 1 गया 9। ठीक है, ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, एक सिंपल ही क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। 12 डिवाइडेड बाई 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2, ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करके बताइए, तब तक हम इसको इरेज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, 12 को डिवाइड करेंगे किससे? 4 से। तो 12 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना होगा? 3। क्या होगा? 3। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या है? 2 चीजें, एक डिवाइड है और एक ऐड है। क्या क्या है? डिवाइड और ऐड। तो डिवाइड और ऐड में पहले क्या होता है? तो पहले तो डिवाइड होता है। बॉडमास का रूल कहता है कि पहले भाग कीजिए, उसके बाद ऐड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कर दिए, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 12 को 4 से भाग देंगे, 3 बचा। और प्लस 2 है तो प्लस 2 इसी का इसी उतार देंगे। 3 2 कितना हो गया? 5। बस यही आंसर हो गया। कुछ है क्या बॉडमास? कुछ है भाई? कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज है। बस लोगों को डर लगता है कि पहले क्या करें नहीं करें। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 माइनस 3 प्लस 2, 18 माइनस 3 प्लस 2। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन हम उस समय से ले रहे हैं, कोई अलग नहीं ले रहे हैं। 18 में से 3 गया, कितना बचा? पहले ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट? यहाँ 2 चीज आया है, यहाँ एक माइनस आया है और एक ऐड आया है। तो क्या हम पहले माइनस कर दे? क्या हम पहले माइनस कर दे? नहीं, ये अप्रोच बिल्कुल गलत हो जाएगा। 18 में से 3 करेंगे 15 प्लस 2 17। ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि पहले घटाया नहीं जा सकता। बॉडमास का रूल कहता है पहले ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। क्या करेंगे? पहले 18 माइनस 3 प्लस 2 है, तो पहले ऐड करना है। 18 प्लस 2 कितना होता है? 20। 20 में से 3 किया, कितना हो गया? 17। बहुत बच्चा बोलेंगे कि आंसर तो सेम आया सर जी। आंसर सेम आया, लेकिन आंसर यहाँ पे इस केस में सेम आया है, बट बहुत सारा ऐसा केस आ जाएगा ना जिसमें आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, मतलब ऐसा नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन नंबर है 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3।
ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भारी है, पेशेंस रखिएगा। भारी नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सा इससे बड़ा लेवल का है, पेशेंस रखिएगा, हम सब सिखाएंगे, बिना सिखाए नहीं जाएंगे। यहाँ देखिए क्या कहता है, सबसे यहाँ तीन चीज आया, एक ऐड आया, डिवाइड आया, मल्टीप्लाई आया। क्या क्या आया है? ऐड आया है, डिवाइड आया है, मल्टीप्लाई आया है। अब ध्यान में ये बात लाना है कि पहले ऐड करे या मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे। क्या करना है? पहले ऐड करे या मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे। क्या करेंगे? तो बॉडमास का रूल ध्यान में लाएंगे। बॉडमास का रूल कहता है पहले ऐड रहे, मल्टीप्लाई रहे और डिवाइड रहे। अगर ये तीनों रहे तो सबसे पहले डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? डिवाइड। डी पहले आता है ना, बॉड मल्टीप्लाई से पहले क्या आता है? डी। तो पहले डिवाइड। ऐड से भी पहले क्या आता है? डी। तो डिवाइड करेंगे। देखेंगे पहले डिवाइड करेंगे, इससे पहले जो भी चीज है ये यहाँ पे डिवाइड करना है, और इससे पहले जो भी चीज है उसको इसी का इसी उतारना है। 8+ है तो 8+। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 होगा। कितना होगा? 2। बाकी बात को इसी का इसी उतार दिए। ध्यान देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम लोगों ने क्या किया है? यहाँ बस ये किया है कि 4 को 2 से डिवाइड करके यहाँ 2 उतार दिए हैं, और जो भी उसके इधर है उसको इसी का इसी उतारे हैं, और जो भी इसके इधर है डिवाइड से इधर है उसको भी इसी का इसी उतार दिए, कुछ नहीं किए हैं। अब ऐड बचा और मल्टीप्लाई बचा। ऐड मल्टीप्लाई में सबसे पहले किसका काम करते हैं? तो ऐड मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई का काम करते हैं। तो आप भी पहले मल्टीप्लाई का काम कीजिए। अब उससे मल्टीप्लाई से पहले जो भी चीज है उसको ऐसी का ऐसी छोड़ दीजिए। 8+ है तो 8+ उतार दिए हैं। 2 × 3 कितना होता है? 6। 8 6 कितना हो गया? 14। ठीक है, आंसर आ गया आपका 14। ठीक है, हाँ लाइट तो कट गई, थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट कट गया था इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, एक तो क्वेश्चन ले लेते हैं 7 क्वेश्चन। 12 डिवाइडेड बाई 4 + 3 × 2, ये टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। इसमें 3 चीज है। क्या क्या काम करना है? डिवाइड है, ऐड है और मल्टीप्लाई है। तो अब तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि पहले डिवाइड करना है कि ऐड करना है या फिर मल्टीप्लाई करना है। तो बोलिए, कमेंट में बोलिए क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डिवाइड, क्योंकि पहले डी है। एम से पहले क्या है? डी, मतलब मल्टीप्लाई से पहले किसका काम करना है? डिवाइड का। और ठीक है, तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से बोलिए जल्दी। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, और बाकी बात को इसी का इसी उतार देना है। +3 × 2, कुछ नहीं करना है। जो काम करना है एक काम एक स्टेप में करते हैं। ठीक है, तो 12 को 4 से डिवाइड कर दिया 3, और बाकी बात को इसी का इसी उतार दिए, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे? अब ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई? आप लोग बताइए, ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई? तो अब करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड से पहले क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई। तो 3, इस मल्टीप्लाई से पहले जो भी चीज है उसको इसी का इसी उतार देंगे। 3 × 2 कितना हो गया? 6। 6 + 3 कितना हो गया? 9। 9 हो गया आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 20 - 10 डिवाइडेड बाई 2। 20 - 10 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? यहाँ क्या क्या है? 2 चीजें, एक माइनस है और एक तो क्या है? डिवाइड है। एक सब्ट्रैक्ट है और एक तो क्या है? डिवाइड है। क्या करना है यहाँ? पहले सब्ट्रैक्ट करे या डिवाइड करे? तो आंसर आएगा पहले डिवाइड कीजिए। क्या कीजिए? पहले डिवाइड कीजिए, क्योंकि ये बॉडमास का रूल कह रहा है कि पहले अगर जहां पर भी माइनस रहे और डिवाइड रहे तो पहले क्या करना रहता है? डिवाइड करना चाहता है रहता है। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे। अब उससे पहले जो भी है उसको इसी का इसी उतार देंगे। 10 को 2 से डिवाइड किया कितना हो गया? 2 × 5 = 10। ठीक है, अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट बचा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 20 में से 10 गया, 5 गया, 15 हो गया। कुछ करना ही नहीं है, समझ में आया? कुछ करना नहीं रहता। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं? 9 देखते हैं। तो एक बार देख,
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 15 प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। हाँ, तो हम आप लोगों को जब तक पूरा बॉड मास सिखा नहीं देंगे तब तक ये वीडियो बंद नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, इसमें क्या क्या आया है? इसमें ऐड भी आया है, सब्ट्रैक्ट भी आया है, डिवाइड भी आया है, मल्टीप्लाई भी आया है। ये थोड़ा सा लेवल हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेंशन नहीं लीजिएगा, हमको सिखाना है इसलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। तो इस चारों में से पहले किसका काम किया जाए? ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, या मल्टीप्लाई किया जाए, या डिवाइड किया जाए, वो आप लोग बताइए। सबसे पहले बच्चा बोल रहा है डिवाइड किया जाए। क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए। सर जी डिवाइड कर देते हैं, और उससे पहले जो भी चीज है उसको इसी का वैसी ही रहने देते हैं। तो 15 प्लस 4 है, तो 15 प्लस 4 और माइनस है, तो इसके पहले जो भी था उसको इसी का इसी उतार दिए, और 2 को 2 से भाग दिए तो कितना हो गया 1, और इंटू 3 है तो इंटू 3 लिख दिए। समझ में आया कि नहीं? इतना समझ में आया या नहीं? हाँ, समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अब आया ऐड माइनस, ऐड और क्या आया? सब्ट्रैक्ट। अब क्या किया? और मल्टीप्लाई भी आया। तो मल्टीप्लाई करे या सब्ट्रैक्ट करे कि ऐड करे? पहले ये मैटर नहीं करता है कि मल्टीप्लाई बाद में है, पहले जोड़ है तो पहले जोड़ कर लेते हैं। ऐसा नहीं रूल है, ऐसा रूल नहीं है। मैटर क्या करता है कि अगर प्लस भी रहे, माइनस भी रहे और मल्टीप्लाई भी रहे, तो सबसे पहले हमको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जहां बड़े लोग होते हैं वहां छोटे लोग का स्थान बाद में होता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो उससे पहले जो भी चीज है उसको इसी का इसी उतारते गए, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया? 3 हो गया। अब क्या करेंगे? अब ऐड और सब्ट्रैक्ट में सबसे पहले ऐड करते हैं। 15 प्लस 4 कितना हो गया? 19, और माइनस 3, 19 में से 3 गया 16, आंसर। बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। यहां तक क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। हाँ, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ब्रैकेट की ओर चलते हैं। 15 प्लस 5 प्लस 3 इंटू 4, ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां ब्रैकेट भी आया है और मल्टीप्लाई भी आया है। ब्रैकेट के अंदर ऐड है, क्या है? ऐड है, और यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई है। तो बहुत बच्चा के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि पहले क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं? गुना कर लेते हैं, क्योंकि ऐड से पहले तो मल्टीप्लाई होता है। लेकिन ऐसी गलती नहीं करनी है। क्या है? ये तो ऐड जो है ना वो ब्रैकेट में है। किस में है? ब्रैकेट में। और बॉडमास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट को ही निपटाइए। ब्रैकेट आ जाता है ना तो वहां किसी का नहीं चलता है, ठीक है। तो बॉडमास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट को निपटाइए। तो ब्रैकेट को निपटाएंगे। 5 प्लस 3 कितना होगा? 8, और इंटू 4 है तो इंटू 4। 8 प्लस 4 कितना हो गया? 8 इंटू 4 कितना हो गया? 32। 8 4 जा 32। बस क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर, हाँ एक बात और, अगर कोई भी डाउट आ रहा होगा तो उसको आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको रिप्लाई मिलेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2 इंटू 10 माइनस 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बॉडमास का रूल क्या कहता है? पहले ब्रैकेट को निपटाइए, और उससे पहले जो भी है उससे हमको कोई मतलब नहीं, उसको इसी का इसी छोड़ देंगे। 2 इंटू छोड़ दिए, 10 में से 8 गया, क्या बचा? 2। 10 में से 8 गया 2, ठीक है। ब्रैकेट गया और 6 डिवाइडेड बाई 3। अब तो ब्रैकेट गया, अब क्या करना है? मल्टीप्लाई, ऐड और डिवाइड में सबसे पहले डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड होता है। तो डिवाइड करेंगे, इस 2 इंटू 2 प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 2। कितना होगा? 2। अब 2 इंटू 2 प्लस 2 हो गया। हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई या ऐड? तो बोलिएगा मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 प्लस 2। 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6, आंसर। बहुत अच्छा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमको नहीं लगता ये दिखाई दे रहा होगा। 4 प्लस 2 कितना हो गया? 4 प्लस 2 हो गया 6। कितना हो गया? 6, ठीक है। नीचे नहीं दिखाई देगा इसलिए हम इसको इरेज कर देंगे।
तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 इंटू 10 माइनस 8 अब प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में है मल्टीप्लाई भी है, ब्रैकेट भी है, ऐड भी है और डिवाइड भी है। तो सबसे पहले किसका काम करना है? सबसे पहले काम करना है ब्रैकेट का। बाकी बात कोई सी उसका वैसे छोड़ देना है। जो भी ब्रैकेट से पहले है ना उसको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट के बाद वाली को भी कुछ नहीं करना है। जो भी 10 माइनस 8 होगा 2, कितना हो गया 2। अब बाकी बात को इसी का वैसे उतार दीजिए, कुछ करना ही नहीं। समझ में आया? ब्रैकेट के बाद क्या करना है? ब्रैकेट के बाद करते हैं ऑफ का काम। तो ऑफ तो है नहीं, उसके बाद डिवाइड का काम करते हैं। तो डिवाइड, देखिए डिवाइड है नहीं, हाँ डिवाइड का काम कर लेते हैं। 2 इंटू 2 प्लस उससे डिवाइड से पहले जो भी है उसको इसका इसी उतार दिए। 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो गया 2। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ऐड के बाद क्या? डिवाइड के बाद किसका काम होता है? मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 कितना होगा 4। अब प्लस 2 है तो प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। क्लियर? 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। पेशेंस बनाए रखिएगा, सब आएगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2 इंटू 10 माइनस 8 नहीं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 15 प्लस 6 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 3। और हाँ एक बात और, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मेहनत लगता है। और नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, हम और अच्छे कंटेंट लाने का कोशिश करेंगे। पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, आपका भाई आपके साथ है। ठीक है, यहाँ देखिएगा अब क्या करना रहता है। अब ऐड करे या ब्रैकेट के अंदर का काम करे या ऐड, फिर से ऐड आ गया। ठीक है, ठीक है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करते हैं। क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर को कुछ नहीं करना रहता है। 15 प्लस है तो 15 प्लस उतार देंगे। ब्रैकेट के अंदर भी, ब्रैकेट के अंदर भी ये रूल अप्लाई करना पड़ता है कि पहले ब्रैकेट का काम करेगी, पहले ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लाई का, फिर सब्ट्रैक्ट का। ब्रैकेट के अंदर भी, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है? माइनस है और मल्टीप्लाई। क्या है? माइनस है और मल्टीप्लाई। माइनस और मल्टीप्लाई में मतलब सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई में पहले क्या होता है? सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई आता है। तो क्या करेंगे? पहले मल्टीप्लाई का काम करेंगे। 8 और 2 कितना हो गया 16। 6 माइनस 16 प्लस 3 है तो प्लस 3 उतार दिए। अब 15 प्लस है तो प्लस 16 में से 6 गया, कितना बचा? सॉरी 6 में से 16 गया, यहाँ 16 था। ठीक है, वैसे भी बन सकता है लेकिन माइनस आ जाएगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि माइनस ना आए थोड़ा। हाँ 16 में से 16 गया, कितना बचा? 16 में से 16 गया 0, प्लस 3 है तो प्लस 3 और 15 प्लस 3 कितना है? 18। क्या हो गया? 18 आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 10 प्लस 2 ऑफ 5। थोड़ा ऑफ वाला क्वेश्चन आप लेकर के देखते हैं। ठीक है, थोड़ा ऑफ वाला, मल्टीप्लाई वाला हो गया, ऐड वाला हो गया, सब्ट्रैक्ट वाला हो गया, डिवाइड वाला हो गया और ब्रैकेट वाला भी हो गया। अब लास्ट बचा है ऑफ वाला क्वेश्चन, लेकर के देखते हैं ऑफ क्या कहता है। ऑफ कहता है, हाँ क्या ऑफ से, हाँ दो चीज है, एक ऐड है और एक ऑफ है। क्या क्या है? दो चीज है, एक ऐड है और एक ऑफ है। तो ऐड करे या ऑफ का काम करे? पहले पहले जोड़ करे या ऑफ का काम करे? तो पहले ऑफ का काम करेंगे। बॉडमास का रूल ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। कौन कह रहा है? बॉडमास का रूल। पहले किसको निपटाइए? ऑफ को निपटाइए। तो 2 ऑफ 5 कितना होता है? उससे पहले जो भी है उसको इसी का इसी रहने देंगे। 2 ऑफ 5 होता है 10। कितना होता है? 10। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ मतलब समझिए तो एक तरह से मल्टीप्लाई होता है, मतलब 2 गुना 5 कितना हो? 10। ठीक है, तो 2 ऑफ 5 10 लिख दिया। अब ऐड बचा 10 प्लस 10 20 हो गया। ठीक है, 20 आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 5 ऑफ 2। 5 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 प्लस 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 प्लस 3। तो देखेंगे यहाँ ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है। क्या क्या है? ऑफ है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और ऐड है। तो पहले ऑफ करेंगे या डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे या ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे?
ऑफ का काम करेंगे, डिवाइड से भी पहले ऑफ का काम। अगर ब्रैकेट रहता है यहाँ पे तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। यहाँ देखिए बॉडमास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट को निपटाइए उसके बाद ऑफ का, तो यहाँ ऑफ है तो ऑफ को निपटाएंगे। 5/2 कितना होता है 10, और बाकी बात को इसी का वैसी उतार देंगे, बाकी बात को कुछ नहीं करना है, वैसी का वैसी, इसके बाद जो भी है उसको इसी का वैसी उतार देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ऑफ के बाद डिवाइड का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, डिवाइड का। 10 को 10 से भाग देंगे कितना होगा 1। ऑफ के बाद किसका काम करते हैं, डिवाइड का। 10 को 10 से भाग देंगे 1, बाकी बात को इसी का इसी उतार देना है, कुछ नहीं करना है। इस दोनों को भाग दिए यहाँ लिखे, और into 5+3 था, into 5+3 उतार दिए, कुछ नहीं ने किए। हाँ चलिए, अब चलिए 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, और +3 है तो +3, 5 3 कितना हो गया, कितना हो गया 8। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है। 12 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 + 4। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, वीडियो बना करके भेज देंगे आपके लिए। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए उस पर। हाँ चलिए, क्वेश्चन क्या कहता है, 12 ऑफ 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 + 4। ठीक है, तो इसमें पहले ऑफ, यहाँ क्या क्या आया है पहले ये देखें, ऑफ आया, डिवाइड आया, मल्टीप्लाई आया और ऐड है। सबसे पहले काम करते हैं ऑफ का। किसका काम करते हैं, ऑफ का, क्योंकि ब्रैकेट तो है नहीं, सो ब्रैकेट का काम करेंगे। क्या है, ऑफ है तो ऑफ से स्टार्ट करेंगे। 12 को 6 से, 12 ऑफ 6 कितना होता है, 12 ऑफ 6 कितना होता है, तो 12 ऑफ 6 होता है 72। कैसे, तो 12 इंटू 6 कितना हो गया, 12 6 72। ठीक है, 72। अब बाकी बात को इसी का वैसी उतार दिए, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब चलिए डिवाइड किए, अब ऑफ का काम करते हैं। ऑफ के बाद क्या करना रहता है, डिवाइड। 12 72 को 12 से डिवाइड किए कितना हुआ 6, कितना आएगा 6 करके देख लीजिएगा, 12 6 72 होता है। अब बाकी बात को ऐसी का वैसी उतार देंगे, कुछ नहीं करेंगे, वैसी का वैसी उतार देंगे। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ऑफ का काम हो गया, डिवाइड हो गया, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 3 कितना हो गया 18। अब +4 है तो +4 रहने दिए। अब क्या करेंगे, ऐड वही बचा है तो ऐड ही करेंगे। 18 कितना हो गया 22 आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बॉडमास समझ में आया होगा। ठीक है, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब शेयर मेरे को मोटिवेट करता है, ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सके। थैंक यू, जय हिंद।